करोगे और यहाँ से भी क्या करोगे, ऐसे पॉइंट देकर थोड़ा सा ऐसे पैर को बेंड करवा दोगे। खाली पैर को बेंड करवाना, जूते को आपको वैसे ही रखना है क्योंकि जूता हमेशा ऐसे सीध में रहेगा। ये भी थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया, थोड़ा सा ऐसे करवा देना, मतलब घुटने में से थोड़ा सा बेंड होना चाहिए क्योंकि उसने पैर है ना, कैरेक्टर ने आगे रखा है। उसी के साथ में ये भी आएगा, ये भी पैर थोड़ा सा ऐसे खुलेगा और यहाँ से इसका भी थोड़ा सा ऐसे बैंड होगा। पैर थोड़ा सा ऐसे बैंड होने के बाद ये जो जूता है वो थोड़ा सा आप इस तरफ खिसका दो, ठीक है, क्योंकि बनाया है हमने, उसके बाद हम इसके अंदर एनिमेशन करवा रहे हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना कि ज्योति का जो अपने पार्ट बनाया है वो आप इसके बराबर करवा देना। ओके, उसके बाद में पहला और लास्ट वाला जो फ्रेम है वो बराबर रहेगा। ऑल्ट दबाकर इसी को आप यहाँ पर 40 पर लाकर छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं, देखो अगर आपने हाथ वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ है, ऐसे अगर एक हाथ छुप नहीं रहा है तो आप छुपा देना एक हाथ। फिर आते हैं हम 20वें नंबर फ्रेम पर। यहाँ पर हम सभी को सिलेक्ट करके F6 करते हैं। लाइन वाला जो लेयर है उसको आप लॉक रखना जरूर से, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मतलब लाइन भी साथ में आ रही है, बिगड़ रहा है, तो वो ऐसा बिगड़ना नहीं चाहिए। अब आते हैं जस्ट इसका उल्टा करना है। हमने क्या किया, 20 के ऊपर F6 कर दिया। अब ये जो हाथ था ना, ये छोटा था, इस हाथ को वापस से इसके बराबर कर दो। मैंने क्या किया, देखो एक हाथ में शिफ्ट दबाकर ऐसे खींचा और इस हाथ को मैंने वापस से ऐसे ड्रैग करके बराबर लेकर आया। एरो की का भी सारा खेल होता है, कई बार मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं होता है तो एरो की का भी काम रहता है, ठीक है। ऐसे करवा दो, इसके थोड़ा सा अंदर करवा दो। थोड़ा सा दूर चला गया तो मैं इसको ऐसे खींचकर थोड़ा सा अंदर अंदर की तरफ लेकर जाता हूँ। अब ये वाला हाथ, ठीक है, एक हाथ तो हमने बड़ा कर दिया। अब ये वाला इस हाथ की बारी है। हम क्या करेंगे, इस हाथ को छोटा करवाएंगे। तो कैसे होगा, देखो सेलेक्ट किया, ऐसे मैंने छोटा करवा दिया। अभी ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है। ऐसे बड़ा थोड़ा सा और मैं खींच रहा हूँ, एक अंदाजा आपको लगना चाहिए सही से। खींचने के बाद वापस इसको एरो की मदद से ऊपर करवा दो, ठीक है। एरो की से हमने थोड़ा सा इसको ऊपर करवा दिया। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो पहले हमने करवाया था वो हाथ कैसे था। वो हाथ देखो यहाँ पर था। आप क्या कर सकते हो, व्यू के अंदर जाकर रूलर भी ट्राई कर सकते हो ताकि आपको पता रहेगा। रूलर में जाके अब देखो ये पहले वाला हाथ यहाँ पर था, तो हम इसको, ये वाला जो हाथ है ना वो भी लगभग इसके इस रूलर के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके इस हाथ में सेलेक्ट हो रहा है तो सिर्फ दबा के अनसेलेक्ट करो। ऊपर हम इसलिए खिसका रहे क्योंकि दोनों तरफ से खींचा रहा है, ठीक है। अब इतना सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना सा अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वॉक साइकिल है, हमारा हाथ हमारी मर्जी के हाथ कितना आगे नीचे होना चाहिए। अब थोड़ा सा हाथ है ना, इसको आप एक मूवमेंट दिला दो, मतलब थोड़ा सा हाथ बाहर की तरफ भी करवा दो ताकि एक थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाथ मतलब पूरा छुपा हुआ नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा आपको मूवमेंट दिखेगा। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो हाथ है ना, पहले ये वाला हाथ देखो यहाँ पर ही था और ये वाला हाथ खुला हुआ था। बीच में हम आए तो ये हाथ भी अभी मतलब दूरी और ये हाथ अभी उसी जगह पे, तो इस हाथ को हमें थोड़ा सा खुलाना पड़ेगा। एक एक हाथ दोनों का, एक एक बार दोनों की बारी आएगी कि हाथ थोड़ा सा खुलेगा। हम इसको ऐसे करवा सकते हैं, यहाँ से हम इसको एक बार थोड़ा सा और ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। पूरा मैनुअल काम है, एक बार आप जैसे ट्राई करोगे वैसे होगा। और इसको मैंने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट करके इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया और थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे करवा दिया ताकि दोनों का जो एक मूवमेंट रहता है ना वो बराबर हो पाए, ठीक है। जितना दूर था ये, अब उतना भी ये दूर हो गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, तो आप भी देख पा रहे हो कि इसके शोल्डर में से हाथ खुल रहा है, ठीक है। बराबर करवा दिया, अब दोनों बराबर है। अब आते हैं पैरों के ऊपर। 20वें नंबर फ्रेम पर हम क्या करेंगे, ये जो पैर है इसको वापस से पहले जैसे ही कर दो, बड़ा कर दो, यानी कि ये जो जूता था इसके बराबर, ठीक है, इसके जूते के बराबर कर दिया। अब हो सकता है कि जब आपने पैर को छोटा किया तो जूता भी छोटा हो जाएगा। अब इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करके एक बार थोड़ा सा ऐसे बड़ा करवा देना। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे शूज को छोटा करवा दिया और यहाँ पे ऐसे मैंने एडजस्ट करवा दिया। अभी देखो हमें क्या करना रहता है, अब ये पैर बड़ा हो गया तो ये जो चीज है ना ये वाली, अब यहाँ पर ये हमें थोड़ी सी छोटी करके फिर लगानी है ताकि एक पैर के साथ में एक मूवमेंट आपको दिखेगा। ये बीच में जो है ना वो छोटा सा, आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है ताकि पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो ये साथ में रहेगा इस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया है, दोनों पैर बराबर आ गए, तो इस वाले पैर को वापस से छोटा करना है। मैंने यहाँ पे पॉइंट सेट किया और पहले जैसा हमने सेट किया था ना कि ये पैर वैसा छोटा था, ठीक इसी के बराबर। रूलर ले लो वापस से, अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो रूलर जितना था उतना ही इस पैर को भी छोटा करवा दो। पॉइंट ऊपर करके मैंने ऐसा, एक सेकेंड है, और 20 नंबर फ्रेम पर जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे,
पूरा एक बार ऐसे पेड़ को सेलेक्ट करके पॉइंट ऊपर देकर यहाँ से मैंने क्या किया, इस जूते को यहाँ पर जो अपना रूलर है उसके बराबर करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो पैर है ना वो लगभग बैंड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पैर ऐसे लगना चाहिए। मैंने इस पैर को थोड़ा सा ऐसे बैंड करवाया, जूते को थोड़ा सा ऐसे पास में लेकर गया। ठीक है, और ये जो पैर है वो थोड़ा सा मतलब खुला खुला सा दिख रहा है कि आउट ऑफ जा रहा है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है। इसको भी एक बार आप ऐसे सेट करवा देना और पास में करवा देना। ठीक है, सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको ही पता है कि आप खुद कर रहे हो, मेरे जैसे देख के करोगे तो चलो सीख तो जाओगे, लेकिन आपके कैरेक्टर अलग हो सकते हैं, आपके अलग अलग कैरेक्टर होंगे, तो उनको भी तो हमको सेट करवाना पड़ेगा ना। तो आप खुद से ट्राई करोगे तभी पॉसिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में यहाँ से ऐसे करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो नॉर्मल वर्क तो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हर वर्क साइकिल के अंदर करते हैं, 10 में जाके F6 करेंगे, पूरे कैरेक्टर को ऐसे पकड़ेंगे जूतों को छोड़कर, एक बार हम ऐसे ऊपर क्लिक कर देंगे 1 से 2 बार, ताकि आपका जो जूता है ना वो जॉइंट खुलना नहीं चाहिए बस। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरे कैरेक्टर को एक बार सेलेक्ट करके 1-2 टाइम हम क्या करेंगे, वो एरो की से ऊपर उठा देंगे। अभी आपको क्या दिखेगी, जो मतलब जंप होता है ना चलते टाइम थोड़ा सा उछलता है कैरेक्टर, वो आपको उछलना यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमें देखो आगे क्या करना रहता है कि जो हाथ है ना वो पूरा ऐसे सीधा करवा देना है, यानी कि एकदम स्ट्रेट करवा देना है। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो पूरा सीधा ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऐसे और सीधा करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने हाथ को सही करवा दिया। अब आते हैं पैरों की बारी के ऊपर। हम क्या करेंगे, जो उसका अपोजिट पैर है 10वें नंबर पर, हम इस पैर को थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर एक साथ अगर आप प्रेस करोगे ना तो आप इसको ऐसे छोटा करवा पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देना, और जो बीच का पार्ट है उसी को भी आप क्या करोगे, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के एक तरफ से इसको खींच के ऊपर करवा दोगे, और जो जूता है उसको भी आप ऐसे ऐसे करोगे, ताकि एक जो फीलिंग आती है ना कि जैसे जो पैर है वो मतलब एकदम से बैंड होके वापस रखेगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, जो चाल है ना इसकी वो सही से हो पाएगी। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद में वापस से आना है 30 के ऊपर। 30 के ऊपर आने के बाद वापस से वैसे ही F6 करो। ठीक है, और एक बार इसको वापस ऐसे करके जूतों को छोड़कर 1 टाइम अब एरो की को प्रेस करो, ताकि थोड़ा सा उछल जाएगा, और वापस से पूरा पकड़ के 1-2 टाइम आपको कैरेक्टर को उछाल देना है। अब यहाँ पर भी वैसे ही, पहले हमने इस पैर को किया था, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार जो हाथ है ना उसको भी हम एक बार सीधा करवा देते हैं, जो कि मैंने आपको उस तरफ का जो हाथ था उसको भी सीधा करवाया था, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस हाथ को भी थोड़ा सा ऐसे सीधा करवा देंगे, ज्यादा भी नहीं करवाएंगे क्योंकि अपना जो बेस था ना उस हिसाब से हम इसको करवा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये जो पैर था, पहले कौन सा करवाया था हमने, पहले ये वाला पैर करवाया था। अब आते हैं इस पैर के ऊपर। तो ये जो पैर है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट के साथ में इसको ऊपर खींचेंगे, पूरे को एक को इसको पकड़ के ऑल्ट शिफ्ट के साथ में ऊपर खींचेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि पहले आपने कहाँ पर किया था, कितनी जगह तक किया था, व्यू के अंदर आपको पता ही रूलर आता है, रूलर यहाँ से आप एक बार इसके बराबर खींच देना। ठीक है, तो आपको वो प्रॉपर जो वर्क साइकिल है ना वो हो पाएगी। उसके बाद में इसके बराबर हमने इस पैर को भी उठा दिया, यानी कि ये लंबा हो गया, तो इसको मैंने वापस से ऐसा सीधा करवा दिया और सेंटर में करवा दिया। तो अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो आपको जो वर्क साइकिल है वो दिखाई देगी। ठीक है, काफी इजी वर्क साइकिल है, आप इजीली कर सकते हो। अभी देखो इस पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर आपको लाइन हटानी नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो, गाइड करवा सकते हो। तो जब आप वीडियो को रेंडर करोगे या फिर कंट्रोल एंटर करोगे तो वो आपको लाइन नहीं दिखाई देगी। ओके, अभी हम इसको क्या करते हैं, पूरा एक ही क्या बोलते हैं उसको, सिंबल के अंदर कर देते हैं। हम एक नया लेयर लेते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, डबल क्लिक करके बॉक्स को हम कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बैक कैरेक्टर। ठीक है, बैक कैरेक्टर वर्क, ठीक है वर्क, और सिंबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो जो बाकी के जो जितने भी लेयर्स हैं, ठीक है, इसको हम सबसे पहले नीचे रखेंगे, और बाकी के जो भी लेयर्स हैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करके कट लेयर करके इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाकर पेस्ट लेयर्स करेंगे, और जो इसका मेन लेयर था उसको हम डिलीट करवा देंगे। ठीक है, बाहर आते हैं, डबल क्लिक करके क्यों प्रेस करो, इसका जो पॉइंट यहाँ पर था उसको आप कैरेक्टर के बराबर ले लो। तो अब ये कैरेक्टर क्या हो गया कि पूरा एक ही लेयर के ऊपर है। आप इसको छोटा करना चाहो, बड़ा करना चाहो, आप इसको कर सकते हो, यानी कि वो सारी जो फ्रेम्स है वो नहीं हिलेगी। अभी देखो एक मैं आपको इसका एक व्यू करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमने एक नया लेयर लिया, इसका नाम लिख देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ। ठीक है, ऐसा एक पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड लेता हूँ, इसको मैंने ऐसे लगाया, बैकग्राउंड नीचे करवा दिया, ऐसे मैंने इसको सेट करवा दिया।
अब आपको टाइमिंग बढ़ानी है तो आप ऐसे क्या करोगे, F5 कर दोगे, इससे टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। और ये जो बैकग्राउंड है इसको मैंने F8 करके सिंबल कर दिया, यानी ग्राफिक कर दिया। और यहाँ पर मैंने F6 किया और इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया, ऐसे बड़ा करवा दिया, यानी कि अब ये जो कैरेक्टर है और ये जो कैरेक्टर जैसे आगे भी जाएगा तो थोड़ा सा छोटा भी होगा। ठीक है, ये सीन मैंने कर दिया और बीच में क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आपको देखो क्या चीज दिखेगी। ठीक है, ये कैरेक्टर जा रहा है, लेकिन इसमें देखो बैकग्राउंड धीरे है, तो हम इस बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे और बड़ा करवा सकते हैं। जितना ज्यादा बड़ा करोगे उतना स्पीड से कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, व्यू देखो, अब देखो आपको जो प्रॉपर एनिमेशन है ना वो दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा तो आपको मतलब बहुत तेजी से जाता हुआ दिखेगा। ये देखो, है ना, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उसके बाद में जैसे आप लेकर जाओगे उसके बाद में आप साइड वाला व्यू करवा दो, फ्रंट वाला करवा दो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैक वॉक साइकिल बना सकते हो। आशा करता हूँ आज की जो क्लास